जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, वर्तमान में जो सबसे प्रचलित मुद्दा कल से टीवी पे उछल रहा है बहुत तेज, वो है कि 2000 का नोट बंद हो गया। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज, अब नहीं चलेगा 2000 का नोट। 2000 का नोट हुआ बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 2000 का नोट हो चुका है बंद। फिर से सरकार ने जो 2000 का नोट छापा था वो फैसला गलत। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके की न्यूज चल रही है। ये न्यूज कल 8 बजे फ्लैश हुई रात में। क्यों हुई? क्योंकि आरबीआई ने एक ट्वीट कर दिया था कि आरबीआई की तरफ से एक ट्वीट आ गया था, ठीक है, कि भैया 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर करे जा रहे हैं। ठीक है, उसने तब बोला, उसके बाद न्यूज वालों ने धड़ाधड़ 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 चालू कर दी पूरी राम कथा। ठीक है, उनने अपनी तरफ से पूरे न्यूज वालों ने बोला तो बोला। उसके बाद एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। उस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लग गए अपने काम में। वो सारे के सारे लग गए, ये मैसेज इधर से उधर करना चालू, इसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया। जेब में 2000 का नोट है नहीं, लेकिन परेशान इतना हो रहे हैं कि कोई हद नहीं है। अच्छा जी, मतलब जबरन में पैनिक होना। ठीक है, अब इसकी कहानी समझो, ये हुआ क्या है, सत्यता समझ लेना पहले, नहीं तो जबरन परेशान होते हैं। देखो, इसकी कहानी समझते हैं। भारत सरकार ने वर्ष नवंबर 2016 में, ठीक है, मोदी जी रात को 8 बजे आए, बोला आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद, बोल दिया था। वो था डिमोनेटाइजेशन कहलाता है, नोटों को जो खराब, जो जितने भी पुराने नोट हैं उन सबको बंद करके नई करेंसी छाप के मार्केट में उतार देना, डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। वो क्यों किया था, कब हुआ था? वो 2016 की बात थी। अब रात गई बात गई, अपन वर्तमान पे आते हैं। जब उसने 2016 में नवंबर में ये कर दिया था, ठीक है, तो लोगों के प्रश्न बनेंगे, ध्यान से समझना, पढ़े लिखे लोगों के प्रश्न भी थे कि 2000 का नोट बंद हो गया। अरे कैसे बंद हो गया जी? बुद्धि नहीं लगा पा रहे, लेकिन बेल बुद्धि हो रहा है सब। तो कैसे बंद हुआ? बंद थोड़ी हुआ है, सर्कुलेशन से बाहर हुआ है। बंद तो छपाई नोट की कब बंद हुई थी वो मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, नोट की 2000 के नोट की छपाई पहले ही बंद हो चुकी थी। ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखिए, बस देखते चलें। भाई देखो, 10 से 15 मिनट लगेंगे, पूरी कहानी समझा दूंगा। ठीक है, जो भी मैं, और सीधी सी बात है, मेरा सीधा उद्देश्य है कि तुम्हें गलत जानकारी नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिक तुम्हारी खोपड़ी में, तुम समस्या जो है ना, वो गलत विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से। ठीक है, उसमें पढ़ोगे तो मरोगे, सीधी सीधी बात है। उसके अलावा कोई उसमें दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, इसको उठाया, मैसेज कर दिया, उसको, उससे कुछ नहीं होना है, जबरन परेशान होते हो। ऊपर से न्यूज वाले अलग बरगलाने का काम, 4 लोगों को इधर से ले आए, टोटल फ्री आदमी। ठीक है, उस पे से वो ओपिनियन दे रहे हैं, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। क्या तू इतना फ्री यहां बैठा 4 घंटे से, जाके लग जाना अगर लगना होगा तो। ठीक है, वो शुद्ध फ्री आदमी। ठीक है, पान के टप पे बैठ के चाय सिगरेट पी रहा, उससे पूछ रहे अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये तो समस्याएं चल रही हैं। वो इतना फ्री है, वो एक सिगरेट कम पिएगा, जाके उधर पे कर लेगा भैया नोट, ज्यादा अगर एक्सचेंज की बात आएगी तो। और उसके जेब में 100 और 200 से ऊपर कभी उसने नहीं है भैया नोट। ठीक है, 500 रुपए बहुत हो रहे हैं। ये बड़े बड़े रईसों के चोचले हैं कि 2000 का नोट होगा और हम एक्सचेंज करेंगे और हम पहुंचेंगे। अब आम जनता के पास, जो कॉमन मैन है, मिडिल क्लास जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, उसके पास इक्का दुक्का परसेंट के पास अब 2000 के नोट होंगे। इसके अलावा सब 500, 100, 250 ये वाले हैं। कारण, क्योंकि तुमने पहले ही देख लिए थे कारण, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सारी चीजें क्लियर होने से पहले ये जो 5 मिनट मैंने मुंह चलाया है, वो तुम लोगों को गरियाया है शुद्ध 100%। समझ आया? क्यों गरियाया? उसका कारण ये है कि अपनी बुद्धि का तो उपयोग कर लिया करो, बैल बुद्धियों। ठीक है, पढ़ने वाला मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे को मैसेज करके बोल रहा है, ठीक है, वो मेरे भैया 2000 का नोट बंद हो गया। अरे कहां से हो गया यार, बिल्कुल दिमाग नहीं है इसमें। ये मैंने मेरे स्टूडेंटों को पूरी तरीके से गरिया दिया है, तो अब मेरे को मैसेज नहीं करना। ठीक है, अब मेरी बात समझ लो कि अब कहानी क्या है। चलो ध्यान समझते हैं।
जब 2000 का नोट छपा था वो क्यों छपा था? दिमाग में प्रश्न आएगा कि भैया अगर 2000 का नोट बंद ही करना था तो छापा क्यों, ये प्रश्न उठेगा। ठीक है, जब 2000 का नोट बंद ही करना था तो छापा क्यों, और छाप दिया तो आप वापस क्यों ले रहे, इसको चलने देते, इतना पैसा लगाया क्यों आपने? देखो भाई सीधी सी बात है, जब 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, वो एकदम से निर्णय आ गया था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद, और भीड़ लगना चालू हो गई थी, झूम पड़े थे सब एक दूसरे पे। ठीक है, पूरे बैंक में झूम पड़े थे सब एक सब जाके, ततैया जैसे बिल्कुल लग गए, उसके बिना कोई काम नहीं था उनके पास। उस समय क्या हुआ था कि मार्केट में से पैसा खुटना चालू हो गया, पैसा खत्म होना चालू होगा, सीधी सी बात है, सब अपना अपना पैसा जाके बैंक में जमा करेंगे, आदमी के पास पैसा नहीं है तो नए नोट छापना पड़ेगा। तो नए नोट भाई उनने 500 का छापा, चलो भाई छाप दिया, 100 का छापा, ठीक है, फिर 200 का भी छापा, लेकिन ये इस नोट की बराबरी तो नहीं कर पा रहा था, पैसा आ रहा था लेकिन मात्रा कम थी बाजार में उतरने की, बाजार में पैसा फेंकना जरूरी था उस समय। तो आरबीआई ने निर्णय किया कि भाई हम 2000 का नोट छापेंगे। क्या करेंगे? 2000 का नोट छापेंगे, और 2000 का नोट छाप देंगे तो ये जो भरपाई है सारी की सारी, जो 500 और 1000 के नोट बंद होने की जो भरपाई है वो भरपाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास पैसा पर्याप्त पहुंच जाएगा, बस ये उद्देश्य था 2000 का नोट उतारने का, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था आरबीआई का, इसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि बाजार के अंदर हमेशा 2000 का नोट चलेगा। अरे बेल बुद्धियों, अगर हमेशा के हमेशा, ठीक है, 2000 का नोट चलेगा, अगर हमेशा 2000 का नोट चलेगा तो ये सीधी सी बात है भैया, जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए एक ही शब्द है, बेल बुद्धि। ठीक है, उनकी बुद्धि नहीं चल रही है ना। तो ये जो 2000 का नोट चलेगा ना, उसका सीधा सीधा उद्देश्य था कि 500 और 1000 के नोट में बंद होने के बाद, 500 और 1000 का नोट बंद होने के बाद जो कमी आ गई है बाजार में पैसे की, उसकी भरपाई करने के लिए कुछ समय के लिए 2000 का नोट चलाया जाएगा। कितने समय के लिए? ये 2016 में छापा गया, और 2018-19 का जो सत्र था इसमें 2000 के नोट की, वर्ष 18-19 का जो सत्र था उस समय पे 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई आरबीआई द्वारा। तो जितना नोट 2 साल के अंदर मार्केट में आया, ठीक है, जितना भी नोट 2 साल के अंदर मार्केट में आया उतना ही नोट बस आरबीआई को वापस चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि सर्कुलेशन जो था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और एकदम से ये सर्कुलेशन बंद नहीं हो रहा, उसने डेट दी है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक ये आपको जमा कराना है। बात समझ आ रही है? असल में क्या है, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 जिसके अंतर्गत आरबीआई का गठन हुआ है, उसमें सेक्शन 24 ये बात कहता है कि आरबीआई 10,000 अधिकतम मूल्य जो है, अधिकतम 10,000 मूल्य तक का नोट छाप सकती है। ठीक है, उसी में 24 सेक्शन 1 के अंतर्गत आरबीआई ने वर्ष 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद 2000 का नोट छापा था। कब तक छापा था? तो सिर्फ 2 साल तक छापा था, 2018 से 19 तक। कितने नोट छापे थे? तो कुल भाई 7.40 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे थे, 7.40 लाख करोड़ रुपए के टोटल नोट छापे थे। ठीक है, 370 करोड़ नोट टोटल छपे थे देश के अंदर। ठीक है, 370 करोड़ नोट छपे थे, जिनमें से आधे नोट जा चुके हैं आरबीआई वापस। अब आधे ही 3.62 लाख करोड़ के जो नोट हैं, 3,62,000 करोड़, 3,62,000 करोड़ रुपए के जो नोट है ना, ठीक है, बचे हुए, वो मार्केट में फैले हुए हैं, उनको वापस खींचना है। वो मेरे को बताओ, कोई सामान्य व्यक्ति के पास अभी की स्थिति में 2000 का नोट है क्या? जो जनरल नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक पहले ही ये चीजें कर दिया था। आपने देखा भी होगा वर्ष 2018-19 के अंत तक एटीएम से 2000 के नोट निकलना बंद हो गए थे। बोलो हाउ की नहीं हाउ रे दादा, आया नहीं समझ? जब एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलेगा तो आपके पास नहीं आएगा। बैंक ने 2000 का नोट देना बंद कर दिया था, क्योंकि पहले ही क्लीन नोट पॉलिसी चला रहा है। आरबीआई चाहता है कि सबके हाथ में स्वच्छ नोट हो, और उसी क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत इसको भी क्लीन कर दिया उसने। तो कोई बड़ी चीज तो कर नहीं दी।
मरे जा रहे हैं बिल्कुल, 2000 का नोट बंद हो गया, रसोई कर दो जाओ उसकी। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है हमारे घर का एक सदस्य कम हो गया। रसोई करे आओ भाई, ज्यादा ही समस्या आ रही है तो पिंडदान कर दो 2000 के नोट के। तो ये चीज समझ आई। तो न्यूज देखो, मैं मना नहीं करता, न्यूज देखो, न्यूज से अपने को जानकारी मिल रही है, लेकिन जो जानकारी चाहिए ना बस वो ही लो। फालतू की जानकारी बिल्कुल टोटल फ्री आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको कैसा महसूस हो रहा है 2000 का नोट बंद हो गया। अरे हम क्या बताएं भैया, हमारे जेब में 500 ही रुपए हैं, हमें कैसे महसूस होगा। और जितने जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं इनके चेक करवा लो घर, इनके सबके चेक करवा लो, ठीक है। इनके पास भी 500 के, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मार्केट में आरबीआई ने आज से 3 साल पहले ही, 3 से 4 साल पहले ही 2000 के नोट उतारना बंद कर दिया था। जिन जो सर्कुलेशन में थे वो ही नोट दिख रहे थे आपको, अब उसको वापस बुला रहे हैं, ठीक है। उसमें भी सीधा सीधा प्रावधान है, ऐसा नहीं कि कल से ही बंद कर देगा, 30 सितंबर तक का समय दिया है। आप जाइए बैंक, आपके पास अगर 2000 के नोट हैं, ठीक है, उसको जाके आप जमा करा दो, पूरा का पूरा नोट एक साथ जमा करा दो बैंक में। पैन कार्ड दिखाओ, 10 लाख तक से कम में जमा करा दो बचत खाते में, टैक्स भी नहीं आएगा। करेंट अकाउंट है आपका तो पूरा का पूरा जमा करा दो, टैक्स दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीधी सी बात है उसमें, बात ही खत्म हो गई। जबरन परेशान हो रहे, लाइन में लग के 20,000 तक, ये मूर्खता बना रहे बिल्कुल। लाइन में लग के आप नोट बदल सकते हैं, क्यों बदलेगा भाई, मेरे को अब समझ आ रहा है क्यों। जमा करा दे, एटीएम में जा, एटीएम से 500 के नोट निकलेंगे निकाल ले, 100 के निकलेंगे वो निकाल ले, हो गए तेरे 2000 के नोट, पहुंच गए बैंक के पास, बैंक आरबीआई को पहुंचा देगा, कहानी खत्म। अब क्या फिर से लाइन में लगेगा भारत, तो लग जाएगा तो क्या कर ले, ठीक है, लग जाएगा तो क्या कर ले, ये समस्या है। तो भैया देखो, ये नेतागिरी से अलग रहना, बात समझ आ रही, क्योंकि नेतागिरी अगर तुम्हें करना है तो जाओ चुनाव लड़ो, जीतो, और उसके बाद फिर वहां पहुंचो, वहां खूब नेतागिरी करो। अच्छा, तुम्हें यहां पढ़ना लिखना है, तुम यहां पढ़ने लिखने आए हो, अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है। तुम मेरी मेरी कोचिंग में इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें अधिकारी बनना है कि नेता बनना है। नेता बनना है तो तुम भैया जाओ उधर कहीं नेतागिरी करो, ठीक है। ये सब चीजें यहां नहीं होगी। तो सीधा सीधा है। और क्यों नोट बंद किया, मैं कह रहा हूं ये नोट भी बंद कर दो, 500 का बंद कर दो, चलो कोई बुरा हो जाएगा, कर दो आप तो बंद। जब भारत कह रहा है कि हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और सीधी सी बात है, अगर देश को विकास करना है, ठीक है, तो साथ पूरे देश को देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं सही बता दूं, नेता नहीं बढ़ा पाएगा कभी देश को, कोई भी नेता, ठीक है, कोई भी नेता, कोई सी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई बीजेपी का हाथ नहीं बढ़ा पाएगा भाई, बीजेपी का भी नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। वो सबको पता है ये चीज, देश के अंदर कितने ईमानदार नेता और कितने बेईमान है ना। वो तो हम ही बस मन बना के बैठते हैं कि हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, हम फलानी पार्टी वाले, ठीक है, और लड़ पड़ते हैं आपस में। तो ऐसा नहीं होगा, अगर देश में विकास चाहते हो तो ठीक है ना, डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है, जाने दो ना, जाने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तुम्हें काई की टेंशन, आम जनता को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, जितने सब रईसों के चोचले हैं जी, उनको टेंशन होगी, उनके पास अगर ब्लैक मनी होगी, वो परेशान होंगे कि कैसे जमा करें आए एकदम से जाके, उनने बना के रखे होंगे 2-2 हजार के, उनके पास होंगे। ये जो 3.62 3.62 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ना, इसमें से मार्केट के अंदर अगर मान लो तो मुश्किल से 1 लाख करोड़ फैला होगा बस, बल्कि ये 2.62 लाख करोड़ 2-2 हजार के नोट जो हैं, ठीक है, 2.62 लाख करोड़ के जो 2-2 हजार के नोट हैं, वो सब रईसों के पास होंगे, उनको टेंशन है, तुम्हें काई की टेंशन। तुम्हें जाके अपने अगर है जाओ बैंक में जमा कर आओ, सीधा सीधा है, लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं कि बदलने जाऊंगा मैं नोट, 2000 के बदले 500 लेके आऊंगा। हो गया वो मजा था एक समय 2016 में, बहुत मजा किया उसमें भी, लोगों ने खूब टाइम पास किया कि नहीं किया, बोलो हाउ कि नहीं हो रहा था, कितने मीम वायरल हुए थे। तो टाइम पास तो सबका तब भी हो रहा था ना, अभी भी कर लेना, बुझे ये चीज समझ आई, ठीक है। तो ऐसा पंचायत डालने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें याद क्या करना, ये याद रख लेना, एक्ट 1934 सेक्शन 24 के अंतर्गत नोट छपता है, ठीक है। एंड आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत 2000 का नोट वापस बंद करने की
तैयारी चल रही है, ठीक है। 23 मई से आप जाओ जमा करा दो, अरे अभी चले जाओ जमा कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितना होगा तुम्हारे पास 2,000 का? 5 लाख रुपए, 2-2 हजार के नोट, 5 लाख रुपए एक सामान मान लो अधिकतम, जाके जमा कराया, वहां से एटीएम से निकालना। क्यों एटीएम से निकालना? सारी पेमेंट ऑनलाइन कर लो, सारी पेमेंट ऑनलाइन कर लो। आप डिजिटल इंडिया हो रहा है तो कर बनो, ठीक है। वो तो दादा आए 8 बजे रात को, आप भारत डिजिटल इंडिया की तरफ है, तो हो जाएगा क्या? आपको करना पड़ेगा, और करो ना। बड़ी बड़ी सारी पेमेंट हो रही है, जैसे हमारी मास्टर की पाठशाला है, एक भी पेमेंट हमारा नहीं चलता, नगद है ही नहीं, क्योंकि पूरी क्लास ऑनलाइन है। अब बता दो, पूरा ऑनलाइन आ रहा है, सब डाटा है, सरकार को भी डाटा दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें नुकसान नहीं है किसी का, देश का ही फायदा ना। और बात भी तो करते हैं ना कि हम देश के लिए, देश हमारे लिए, तो देश के लिए समर्पित तो हो, सिर्फ बात करना है। ये आई समझ इस चीज को, जिस चीजें समझ आया अब, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो बुद्धि लगाना, एक बुद्धि और लगेगी, अभी और दिमाग में एक प्रश्न उठेगा। प्रश्न क्या उठेगा कि भैया जब छपना ही नहीं था क्यों छापे? तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि उसकी भरपाई करी जा सके, नहीं तो नहीं होती। लोगों के पास पैसा कम पड़ता, क्योंकि लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं। जरूरतें कैसे ज्यादा हैं? किसी को मान लो 1 किलो टमाटर खाना है, महीने हफ्ते भर में कोई बंदा 1 किलो टमाटर खाता है, ठीक है। मान लो उस दिन टमाटर के रेट 10 रुपए किलो हो गए, वो क्या करता है, 5 किलो टमाटर ले लो। ये खाएगा क्या तू? 4 किलो टमाटर सड़ जाएगा उसके घर में, ठीक है। लेकिन वो लालच में जाकर लेके आएगा, तो ये लालच मालूम है सबको, लालच है रे दादा, तो उसके जेब में पैसा होना, ठीक है। और वैसे भी अब में वर्तमान की स्थिति यही है कि पहले से ही चलता आ रहा है, ये अभी की नीति नहीं है। ट्वीट कर दिया तो बवाल मचा दिया। अरे बुद्धिजीवियों, न्यूज चैनल वाले जितने बुद्धिजीवी हैं, तुमने पहले से ये खबर पट्टी पे क्यों नहीं चलाई? तुम्हें चलाना चाहिए था। बम विस्फोट जैसा ब्रेकिंग न्यूज और लोग बाग झूम पड़े बिल्कुल, हाँ, ठीक है। बात समझ आई? ये चीज समझ आई? अब किसी को कोई डाउट है? जबरन परेशान मत होना, अब जबरन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया इतने नोट हैं, ये वापस चाहिए बस, ठीक है। लगभग टोटल करेंसी का 11% नोट वर्थ अब 11% नोट जो है वो 2,000 के रूप में है, टोटल करेंसी का। पहले कितना था? 37% के लगभग था पहले, अब 11%, मतलब कम हो गया है। इसको और खत्म करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर को जाके आपके पास इक्का दुक्का नोट 2,000 का निकल आया कहीं से, जैसे घर वाले जैसे अपने किताब में दबा के धर दिए नोट, उधर कूच कांच के धर दिए कहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, उसके बाद भी व्यवस्था है। आप जाओ बैंक, आपका नोट वापस होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्थाएं सारी चीजें की है, लेकिन अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर नोट है, आपको कोई एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाओ बैंक में जमा करा दो, अपने खाते पे जमा करा दो, और वहां से एटीएम में जाओ निकाल लो। नहीं भी एटीएम जाना, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है देश, तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ो सारी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारी पेमेंट आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी, टोटल सारी। क्योंकि अगर देश विकसित देश बनेगा तो ये सारी चीजें होंगी, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप पढ़े लिखे समाज हो, ठीक है ना, शिक्षित बनो। पढ़ा लिखा समाज बहुत मूर्ख हो रहा है, एक समस्या है। पढ़ा लिखा समाज है ना अपना, बाहर से विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा, वो विश्वविद्यालय छोड़ो, दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, ठीक है। ज्यादा सोशल मीडिया पे जाके पंचायतें देखने से, या न्यूज में कौन क्या बोल रहा है, जो टोटल फ्री है वो क्या बोल रहा है ना, उस पर ध्यान मत दो। वो राजनीतिक स्तर से बोलेगा, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसके मुंह में माइक ठूंस दो बस एक बार, वो क्या करेगा? वो नेता बन जाएगा तुरंत, उसके अंदर बिल्कुल प्रधानमंत्री की आत्मा आ जाएगी, ठीक है। ये समस्या है भैया। तो वो जिंदा प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो फिर उस समय, वो फिर बताएगा पूरा, उसको कुछ नहीं आता लेकिन वो आपको बताएगा, है ना। तो एक ही न्यूज को बार बार चला देने से वो न्यूज सत्य नहीं होती। न्यूज सीधी सीधी है कि सर्कुलेशन से बाहर हुआ है, ना कि बंद हो गया है। सर्कुलेशन से बाहर हो गया है मतलब अब चलन में
से हटा रहे हैं। ये नहीं कि चलन से पूरी तरह आप ऐसा नहीं हो। हाँ, एक चीज और सुन लो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि आप जाओगे तो किसी 2000 के नोट से कोई सामान नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो, आराम से खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना भी नहीं कर सकता आप लोग उससे। सजा का प्रावधान भी है उसमें अगर मना करता है तो, ठीक है, क्योंकि लीगल टेंडर अभी बाकी है। लीगल टेंडर मतलब वो नोट अभी चलेगा, उसका अस्तित्व है अभी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो 2000 के नोट का लीगल टेंडर, बात को समझना मेरे बच्चे, क्या लीगल टेंडर, लीगल टेंडर अभी लागू है, लीगल टेंडर खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन बोल दे आरबीआई कि अब लीगल टेंडर ही खत्म कर दिया, उस दिन वो मार्केट में आप उससे जाके कोई सौदा नहीं खरीद सकते, ठीक है। अभी जाओ कलारी, उन्होंने कहा दे दो एक टेंडर में ब्लेंडर, ठीक है। ठीक है, 2000 का नोट लेके जाओ और बोलो दे दो टेंडर में ब्लेंडर, वो देगा, कोई मना करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को सुन के आप निर्णय बना लो, पैनिक हो जाओ, भारी टेंशन, इसमें बवाल मचने में जरा नहीं समय लगता। और अपने यहां मालूम है, जरा सी चिंगारी दीनी आग लग जाती है, अभी कहीं दंगे हो जाएंगे कल, कोई भरोसा नहीं है। कारण है हम देश को बांटने में लग जाते हैं, जरा जरा सी बात में, जरा जरा सी, देखो कड़ी लगती है लेकिन सही है, मैं उसको बता दूंगा। हम देश को बांटने में लग जाते हैं जरा जरा सी बात में, तो देश को नहीं बांटना है, ठीक है। हम पार्टी बांटने के चक्कर में देश बांटने लगते हैं, हम समाज बनाने के चक्कर में देश बांटने लगते हैं, ठीक है। तो भैया सीधी सीधी बात है, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। आपको एक अधिकारी बनना है, आप उस नजरिए से देखिए। आप एक आम इंसान है, ठीक है, आप एक आम इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप उस नजरिए से देखिए, है ना। ये रईसों के काम है भैया, ये रईसों के काम है, जिनने पैसा छुपा के दबा के, ठीक है, पोटरियों में भर भर के रखा है, उनके लिए टेंशन है। तुम्हारे लिए काहे की टेंशन, तुम्हें कोई परेशानी होना, जाओ जमा करो बैंक में, निकाल लेना इधर एटीएम से, बात खत्म हो गई, हो गया 2000 का नोट, ठीक है। देश विकास करेगा तो चीजें परिवर्तन होंगी, और निश्चित रूप से होंगी। ये छोटी है, महंगाई भी बढ़ेगी, मैं सही बता रहा हूं, महंगाई भी बढ़ेगी, अगर देश विकसित होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है। बात समझ आई। और मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी हो चाहे कोई हो, ठीक है, उतना विकास नहीं कर सकती जितना आप कर सकते हो, आप शिक्षित होकर कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बुद्धि लगा लिया करो, और नहीं तो फिर दो मैसेज इधर से उधर, यही करते रहो, जिंदगी खराब, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने लायक चीज थी। तो बात समझ आ गई होगी इतनी तो तुम्हें, ठीक है, कि आरबीआई इस एक्ट के द्वारा नोट छापता है, इतना पैसा मार्केट में फैला है, 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है, सर्कुलेशन से बाहर हुआ है, 30 सितंबर के बाद हो सकता है वो उसका लीगल टेंडर खत्म कर दे, और उस दिन अगर लीगल टेंडर खत्म हुआ तो आप तब भी बैंक में जाके जमा करा सकते हो, बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हो, बैंक में जाके छोड़ सकते हो, जो भी है लीगल टेंडर। तो मार्केट में उससे व्यापार जो होता है वो नहीं कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आदान प्रदान जो नोट का होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, मतलब आप उससे कोई वस्तु नहीं खरीद, अगर लीगल टेंडर खत्म करता है तो उसके पहले कोई कहानी नहीं है। ये चीज समझ आ गई, बोलो भैया, ये चीज अब समझ आ गई। अब तो नहीं मरोगे, ठीक है। मरने को तैयार थे कहीं, अभी मैंने मतलब इस तरीके से मैसेज कर रहे थे कि 2000 का नोट चला गया है, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी प्रेमिका चली गई हो, अब क्या कर लें। तो ऐसे जीवन नहीं चलेगा, और अगर ज्यादा ही 2000 का नोट जाने का दुख है तो जाओ उसका पिंडदान कर आओ, ठीक है, उसकी आत्मा को शांति दो, अब कुछ नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो अब अपना दिमाग खोलना चालू करो, इसको, ये वीडियो को सुन के अपना दिमाग चलाना चालू करो कि क्या हुआ है, बात समझ आई। इसलिए ज्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की और भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जबरन बैंक में जाके भीड़ इकट्ठा करना कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपके पास पर्याप्त समय है, आप जाओ अपना खाते में जमा कराओ, बात खत्म हो गई। और आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, आप बैंक में नहीं जा रहे हो, एटीएम में चले जाओ, वहीं से जाके जमा करा दो ना,
क्यों जीवन परेशान हो रहा है? सब व्यवस्थाएं हैं और देश को डिजिटल होना है तो आप भी डिजिटल की तरफ बढ़ो, कोई बुराई नहीं है, और बढ़ ही रहे हो। सबके घर में सब आजकल फोन पे टू 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 करते घूम रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी 2000 के नोट नहीं थे, कोई बड़ा भारी, कोई बहुत बड़ा भारी उपद्रव नहीं हो गया। ठीक है, जबरन न्यूज देख के उपद्रव मान लेना, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से पढ़ के उपद्रव करवा देना, ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। मैं बात देश की ही करूंगा, सीधी बात है, मेरे को इंसान, इंसानियत, धर्म, जात पात से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने स्तर पे सही है। बात देश की है तो देश पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, तो सीताराम भैया, इसके आगे कल